हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका क्वेश्चन? आप हमारी सीरीज़ का है 63 एंड आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था 1995 में। सो क्वेश्चन क्या कहता है? ए हीटिंग कोयल इज लेबल्ड 100 watt and 220 volt. The coil is cut in half, okay, and the two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated per second is okay. So students देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है आपको कि मेरे पास एक कोई भी कोयल है, उसको मैंने हाफ काट लिया। देखिए ये पावर एक कोयल में जनरेट हो रही थी। मान लीजिए ये मेरी एक कोयल है, इसको इसने क्या किया, दो पीसेस में पार्ट कर लिया। इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया। सो हाफ करने के बाद इसने दोनों पार्ट को पैरेलल लगा दिया, इसको इसने ये कर दिया। और अब पूछ रहा है आपको, अब पूछा है कि पावर आपकी कितनी आएगी, पावर आपकी कितनी आएगी। सो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम यहाँ पे मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो था वो R था, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R था। और अब क्वेश्चन अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं। देखिए अगर ये रेजिस्टेंस था मेरा, इसकी वैल्यू थी R। सो अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई हाफ, तो रेजिस्टेंस हो गया R/2। एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा R/2। लेंथ हाफ होने के बाद, क्यों लेंथ हाफ होने के बाद? क्योंकि हम सबको पता है होता क्या है रेजिस्टेंस के अंदर, ρL/ में एरिया। सो ये L अगर मेरी हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस मस्ट बी हाफ। क्यों? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लेंथ में हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सो लेंथ का हाफ होते ही रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो ये रेजिस्टेंस, दो हाफ रेजिस्टेंस मैंने, अब दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। अब ये दोनों पैरेलल में जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए देखते हैं क्या होता है। पैरेलल में जुड़ते ही जब ये, अगर इनका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से R टोटल इनका आएगा क्या, ये दोनों सेम रेजिस्टेंस है और सेम टू सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस सेम है तो इनका भी हाफ हो जाएगा। तो ये R/2 डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स R/4। टोटल रेजिस्टेंस R/4 हो गया। सो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कि R/4 होगा। तो ये देखिए पावर कितनी थी मेरी, अब मेरी पावर थी कितनी, वोल्टेज सेम, यहाँ से पहले अब रेजिस्टेंस निकालिए आप, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल के फिर से कन्वर्ट करते हैं। सोर्स सेम रहेगा हमारा, जो सेम सोर्स रहेगा, मतलब कि वोल्टेज सेम रहेगी। पावर बतानी हमने कि कितनी आएगी, पावर दोबारा कितनी होगी हमारी। तो देखिए अभी जो मेरे पास रेजिस्टेंस आया वो आ गया इतना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। तो मेरे पास पावर कितनी थी, 100 वाट गिवन थी, 100 वाट। और मेरे पास वोल्टेज थी 220 वोल्ट अपॉन R। R की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आएगी, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में 100। सो मेरी ये हो गई रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई मेरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई मेरी 2 मल्टीप्लाई 2। लेकिन देखिए अब जो मेरा न्यू रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाई 4 हो चुका है, क्योंकि ये होने के बाद
जो मेरा न्यू रेजिस्टेंस है डिवाइड बाई 4 हो गया। तो मैं इसको डिवाइड बाई नहीं, न्यू रेजिस्टेंस कितना है मेरा, डिवाइड बाई 4। तो इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना होगा, मैं इसको इजी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ताकि इजी रहे। 11 फिर से 11, सो ये मेरा 11 इंटू 11, ये हो गया मेरा न्यू रेजिस्टेंस, जो हो गया मेरा 11 इंटू 11, जिसको लिख सकते हैं 212, सॉरी 211 नहीं 112 121, ये लिख सकते हैं। सो ये हो गया मेरा इतना ओम। सो यहाँ की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसकी पावर कितनी होगी न्यू, मेरा इसकी यहाँ पे लिख देते हैं। वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, सेम वोल्टेज सोर्स गिवन है मेरा 220 वोल्ट, और पावर कितनी हो जाएगी, अब पावर कितनी हो गई 220 इंटू 220 अपॉन में रेजिस्टेंस मेरा ये वाला न्यू वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे लिखा है मैंने, सेम पिछले वाला फॉर्मूला। तो न्यू पावर आपकी ये आ जाएगी। सो यहाँ से 20 11 पे कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 2, फिर 11 पे कट जाएगा 11 2 जा। सो आपकी न्यू जो पावर आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स, बहुत खराब राइटिंग है, बहुत खराब राइटिंग, 400 वाट, ऑप्शन आपका डी। तो ऐसे आएगी स्टूडेंट्स, आपने बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा कट किया हाफ तो हाफ हो गया, और 2 पीसेज में पैरेलल में ज्वाइन कर दिया तो उसका भी हाफ हो गया, तो क्वार्टर हो गया था। बस आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका क्वेश्चन आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।